जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। भारत का संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? देखो, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो देखो, भारत का जो संविधान होता है, संविधान लिखित या अलिखित होता है, नियमों और कानूनों का समूह होता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी संविधान के द्वारा एक किसी देश के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिकाओं का संचालन किया जाता है। यानी संविधान के अनुसार ही वो व्यवस्था को संभालती है। ठीक है ना? तो संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा का गठन किसने किया था? संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 का कैबिनेट मिशन है। 1946 का कैबिनेट मिशन है। देखो, भारतीय जो संविधान है, संविधान की अलग अलग हमारे नेताओं ने मांग की थी। जैसे 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए जो भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार इनका निर्माण होना चाहिए संविधान का। ठीक है ना? इस प्रकार 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। 1934 में एम.एन. राय ने की थी। फिर 1942 के अंदर किप्स मिशन आया था और उसने ब्रिटिश सत्ता के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को मान ली थी। ठीक है ना? तो उसके बाद में ये देखिए, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में और इसने ये आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण कराना संविधान सभा के माध्यम से, और संविधान सभा जो भारतीयों की जो राजनीतिक शक्ति है उसको शांतिपूर्वक स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। ठीक है ना? कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है ना? 3 सदस्य कौन कौन से? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था। कौन था? अध्यक्ष। ठीक है? दूसरा कौन था? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा था क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इनका उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करके भारतीय संविधान का निर्माण करने का इनका उद्देश्य था। ठीक है ना? तो इनके द्वारा कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुछ बातें निर्धारित की थी। क्या क्या निर्धारित की थी? इन्होंने ये निर्धारित किया था कि संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य होंगे। कितने?
389 सदस्य होंगे और ये सदस्य कहाँ से होंगे? तो इनमें से इन्होंने कहा था 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, ठीक है, और अन्य सदस्य कहाँ से होंगे? देशी रियासतों से, यानी 93 सदस्य कहाँ से होंगे? देशी रियासतों से, देशी रियासतों से सदस्य होंगे। और इन्होंने ये निर्धारित किया था देशी रियासतों के सदस्य इसमें क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किए जाएंगे और बाकी ये जो ब्रिटिश प्रांतों से और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से यानी 296 सदस्यों को क्या किया जाएगा? इनका चुनाव होगा, इनको निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनका चुनाव होने के बाद में कांग्रेस को 73 सदस्यों की सीटें प्राप्त हुई थी और इन्होंने मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी और इन्होंने इसका विरोध किया था कि संविधान सभा का गठन नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा में ये निर्धारित कर दिया था। और दूसरी बात ये निर्धारित की थी कि ये जो देशी रियासतों के सदस्य इनको मनोनीत किए जाएंगे और बाकी को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये चुनाव होने के बाद में लगभग जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, संविधान का निर्माण कंप्लीट हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसको? सचिदानंद सिन्हा को। सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और दूसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी दूसरी बैठक? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये संविधान सभा के बारे में कुछ आपके सामने तथ्य रखे हैं, अगले वीडियो में हम और बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।